जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम ग्रुप 3 का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम अबिलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको अबिलियन ग्रुप के रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे, कैसे आप उसको याद रख सकते हो शॉर्टकट ट्रिक के साथ, अच्छे से करवाऊंगा। ये आपका अबिलियन ग्रुप का टॉपिक आराम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएगा। चाहे आप नेट, चाहे आप सेट, चाहे आप किसी तरह का भी एग्ज़ाम दो जिसमें ये टॉपिक आएगा, ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम अबिलियन ग्रुप की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है, एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप जी इज सेट टू बी एन अबिलियन ग्रुप, एन अबिलियन ग्रुप इफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है। अबिलियन ग्रुप क्या हो गए हमारे पास, वो ग्रुप होंगे जिसमें से अगर हम कोई दो एलिमेंट उठा लें, जैसे अगर हमने जी को अबिलियन ग्रुप बोलना है तो यहाँ से अगर कोई दो एक्स वाई उठा लें तो उनमें अगर ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, तो एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है, चाहे इसको पहले इस टाइप का रिलेशन जो सेटिस्फाई कर जाए उसको हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। क्या, जो हमारे पास ऑपरेशन फॉलो कर जाए उन दोनों के पास, अगर दोनों बराबर आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप। अब आपको इसकी मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताता हूँ कि अबिलियन ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे जैसे आप आराम से देखिए, हम एग्जांपल एग्जांपल में सबसे पहले z प्लस अबिलियन ग्रुप बनता है। कुछ भी उठा लो, आप 1 × 1 कर लो, या 1 × 1 कर लो, या 2 × 1 कर लो, या 2 या 1 × 2 कर लो, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये अबिलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे मतलब ऐसे करके और भी हैं। ठीक है, ये हो गया Q पॉजिटिव, और पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स के साथ आप बना लो, एडिशन के साथ, जस्ट डॉट डॉट के साथ। ठीक है, आप चाहे बनाओ Q स्टार डॉट, और यहाँ पे एडिशन के, ये मैंने जो एग्जांपल दी जो इसके लिए थी, एडिशन के रिस्पेक्ट में 1 + 1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया R स्टार डॉट, सी स्टार डॉट। ये जितने भी हैं ना, ये सारे अबिलियन ग्रुप बनते हैं। क्या बनते हैं, ये जितने भी सारे हैं ये सारे अबिलियन ग्रुप बनते हैं। अब ये तो होगी नॉर्मल कि अबिलियन ग्रुप ये बनते हैं। अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी हैं, वो उन ग्रुपों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्वांटेरियन ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था, Q4 के बारे में। क्या वो एक अबिलियन ग्रुप है? चेक करते हैं। इस ग्रुप को हम चेक करते हैं, क्या ये अबिलियन ग्रुप बनता भी है कि नहीं बनता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से एक एलिमेंट मानते हैं x, और इसमें क्या था i एलिमेंट, वो मान लेते हैं। ठीक है, Q4 से। और एक एलिमेंट हम y मानते हैं जिसको हम j मानते हैं Q4 से। ठीक है, सच डैट अब आपको पता है यहाँ पे एक्स वाई करना है, एक्स वाई आई इंटू जे, ये आ जाएगा के। क्वांटेरियन ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वाई और एक्स करेंगे अगर हम, तो जे डॉट आई, तो जे डॉट आई माइनस के बनता था। तो हमें क्या पता चला, एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू वाई जे आया है। अगर ये कंडीशन देखो सेटिस्फाई नहीं, यहाँ के है यहाँ माइनस के है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देन Q4 इज नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या, Q4 जो है एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब ऐसे ही हम इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है, बहुत प्यारा रिजल्ट है। ये मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊँ, चलो कर ही लेते हैं प्रूफ। इसका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G has self inverse,
क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज सेल्फ इनवर्स देन जी इज abelian but converse need not true। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि अगर कोई ग्रुप है उसके हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो वो एक अबिलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर अबिलियन है तो सेल्फ इनवर्स हो, ये ट्रू नहीं है बात। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक ग्रुप लेते हैं, लेट जी वी ग्रुप जी, हमने ग्रुप ले लिया एंड हमने माना कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी है सेल्फ इनवर्स, हमने ये मान लिया, एंड ऑफ जी हैज सेल्फ इनवर्स। ठीक है, सेल्फ इनवर्स है, हमने ये मान लिया। अब हमने विलियम प्रूफ करना है तो लेट ए हम मान लेते हैं जी में से, तो अगर सेल्फ इनवर्स है तो हमारा ए इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बी मान लें जी में से, तो बी का जो इन्वर्स होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, अब नाउ हमने ए बी, कोई जी के बीच में एलिमेंट है तो ए बी का इन्वर्स भी ए बी के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी। ठीक है, तो हमें बी इन्वर्स क्या था बी, ए इन्वर्स क्या था ए, और ए बी इज इक्वल टू बी आ गया। देखो अबिलियन हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसका जो हमारा नीड नॉट पार्ट है कि कन्वर्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जो कन्वर्स है उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे z प्लस में। ठीक है, ये एक हमारे पास पता है हमें क्या है, अबिलियन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है। अब इसमें से एक एलिमेंट ले 4, अब 4 का इन्वर्स है, 4 का इन्वर्स है यहाँ पे -4, बट वो 4 के बराबर तो नहीं है, तो देयरफॉर सेल्फ इन्वर्स होना चाहिए, सेल्फ इन्वर्स तो नहीं आया ना, तो ये इसकी काउंटर मिल गया हमें। ठीक है, आपको पता चल गया कि अगर अबिलियन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके हर एक एलिमेंट का सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, अब ऐसे ही हम एक ट्रैक्ट लिखूंगा, अब आप इसको शो कर लेना, शो डैट K4 इज एन अबिलियन ग्रुप। अब K4 का क्यों अबिलियन होगा, क्योंकि K4 का हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, तो वो एक अबिलियन ग्रुप हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर हर एक चीज़ का प्रूफ देते चला तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, सबसे पहला SN के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें अबिलियन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जो S1 है वो हमारे पास अबिलियन होता है। ठीक, आप सिंपल ये याद रखो। ठीक है, जो S2 है वो भी हमारे पास अबिलियन होता है। ठीक है, और जो SN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉन अबिलियन ग्रुप। क्या, नॉन अबिलियन ग्रुप बनते हैं। ये बस आपने याद रखना है। क्या याद रखना है कि SN के बारे में अब आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि अगर S1 है अबिलियन, S2 है अबिलियन, और SN ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉन अबिलियन, एंड SN ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉन अबिलियन। ठीक है, सेम सेकंड इसमें एक और आपको ऐसा ही प्यारा सा नोट लिखवाऊंगा मैं। हमने जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ा था, इसमें जनरल लीनियर ग्रुप। अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, अगर n इक्वल्स टू 1 हुआ तो GL1F ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अबिलियन होगा। क्या होगा हमारे पास, अबिलियन होगा। बट इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हुआ तो देन जो हमारे पास GLNF होगा जनरल लीनियर ग्रुप इज क्या होगा, वो हमारे पास नॉन अबिलियन होगा।
ये मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, आप सीधा याद रखना, देखना आपको कितनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एस एन के बारे में कर दिया और जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में। एस एन के बारे में S1 और S2 विलीन है, S3 एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विलीन नहीं होता है। जी जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में n इक्वल टू 1 पे विलीन है, बट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे नॉन विलीन। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास एक स्पेशल लीनियर ग्रुप भी है होता है। ठीक है, SL इसको हम बोलते हैं, ये जो G वाला होता है इसको जनरल लीनियर ग्रुप, ये होता है हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन, इफ n इक्वल्स टू 1 तो जो हमारे पास SL1F बनेगा वो हमारे पास अबिलिन बन जाएगा, और इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो SNNYF ये हमारे पास नॉन अबिलिन बनता है। क्या बनता है हमारे पास? नॉन अबिलिन ग्रुप बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब एक दो बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट हैं, वो देखते हैं हम। रिजल्ट, ठीक है, फर्स्ट नंबर का रिजल्ट, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू, अगर ऐसा हो ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी जितने भी जी के अंदर है, वो जितने भी सारे जी के अंदर है, इफ एंड ओनली कंडीशन है जी इज अविलियन, जी इज विलियन। ठीक है, जी विलियन हुआ तो ए इनवर्स अगर इस टाइप का फॉर्म में आ गया फॉर ऑल उसके लिए, तो ये हमारे पास बन गया एक। ये सेकंड है इसमें, इफ ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इफ एंड ओनली जी इज अ विलियन ग्रुप। और आपको ये देखना, एज इट इज स्टेटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, एज इट इज। ठीक है, और ये जो थर्ड नंबर पे ये सबसे इम्पोर्टेंट, इफ जी वी एंड अ विलियन ग्रुप, अगर जी हमारे पास एक विलियन ग्रुप हुआ, देन ए बी की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर ऑल अगर हुआ तो ये कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, बट जो इसका कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज। कुछ और नोट लिखाता हूँ आपको जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। जैसा डीएन के बारे में, डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। अगर D1 और D2 ये दोनों विलीन होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? ये दोनों हमारे पास विलीन होते हैं। अगर किसी बच्चे को जानना है कि ये विलीन कैसे होते हैं, मैं इनका प्रूफ करवा सकता हूँ, तो आप मेरे को उसमें ज़रूर बोल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और इफ DN और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से ये नॉन विलीन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन विलीन हो जाते हैं यहाँ से ये। ठीक है, ये आपने चीज़ थोड़ी सी याद रखनी थी। अब इसमें आपको, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको रिज़ल्ट करवाना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है वो। ये रिज़ल्ट आपको काउंटर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सॉल्व करने में इतनी हेल्प करेगा ना। देखो, अगर G1 क्रॉस G2 इज एन अविलियन ग्रुप हुआ, इफ एंड ओनली G1 एंड G2 आर विलियन। ये देखो, ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको ऑप्शन निगलेक्ट करने में इतनी हेल्प करेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए
बताओ Z2 क्रॉस Z8 विलीन है। अब आपको मैंने बताया कि Zn वाला विलीन है, ठीक है। तो मतलब इन या अगर ये भी विलीन है, ये भी विलीन है, इस डेफिनेशन की वजह से इनका प्रोडक्ट भी विलीन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको पूछे Z4 और S3, अब ये तो विलीन है, बट S3 S सिर्फ S1 और S2 विलीन होता है, ये तो होता नहीं है, तो मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट नॉट विलीन, ये विलीन नहीं होगा। देखो कितना आसानी होगी। अगर आपको जी में पूछा जाए D6Q4 S5, अब आपको पता है S5 विलीन नहीं है, D6 विलीन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट विलीन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कितनी आसानी से हम ये चीज़ें बता पा रहे हैं कि ये विलीन नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, हमने, हाँ आपको एक नोट और लिखवा दूँ मैं, कि जो UN होता है ना, UN, इसके बारे में पढ़ा था हमने, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ अ विलीन ग्रुप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विलीन ग्रुप के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली विलीन ग्रुप के रिलेटेड जितना भी आपको रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है वो सब बता दिया। अगर आप इतना याद रख लोगे तो समझ जाओगे, याद रख लोगे ना, तो मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ से आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो कल हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।